बहावलपुर शहर और गिरदोनवाब में मतला साफ, स्मोक की शिद्दत में इजाफा। फिजाई आलूदगी के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 पॉइंट्स रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आपको बता दें, बहावलपुर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का मौसम का अहवाल बताएंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, अपडेट कीजिए। जी, बज़ाहिर वेबसाइट तो यही बता रही है कि 210 पॉइंट्स है एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है वो शायद 500 से भी ऊपर हो, क्योंकि आज बहावलपुर में जब सुबह का आगाज हुआ तो हमने देखा है कि गहरे स्मोक के बादल मौजूद हैं और हम ऐसे देख रहे हैं कि बहावलपुर शहर के ऊपर तह जो है वो स्मोक की जम गई है। और ये बहावलपुर में पिछले 1 से 2 हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा स्मोक की इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त हम महसूस भी कर रहे हैं और देख भी सकते हैं। अगर मैं सूरज के ऑपोजिट देखूं तो यहाँ बहावलपुर शहर के जो जहां तक मेरी नजर जा रही है तकरीबन 1 किलोमीटर विजिबिलिटी रह गई है। अगर हम सूरज के सामने मैं देखूं तो जो विजिबिलिटी है वो 1500 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि टॉक्सिक स्मोक है, लेकिन लगता यूं है कि बहावलपुर में धुंध के दिन वापस आ गए हैं और सर्दियां वापस आ गई। लेकिन मौसम जो है वो वैसे बदस्तूर सेम ही है, लेकिन स्मोक की वजह से आज सुबह मैं खुद सांस लेने से कासिर हूं और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे घुटन सी महसूस हो रही है और मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। तो ये सूरत हाल है आज सुबह बहावलपुर में। और अगर हम बहावलपुर की मेन शाहराहों की अगर बात करें तो वहां पर भी विजिबिलिटी जो है वो मुतासर होती नजर आती है। 1 किलोमीटर है, कहीं कहीं 500 मीटर है, कहीं 1500 मीटर है, कहीं 1200 मीटर है। तो ये बहावलपुर में आज स्मोक की सूरत हाल है। अगर बहावलपुर में कोई इस जो टॉक्सिक स्मोक है इसको मापने वाला पैमाना होता तो आज मेरे ख्याल में 500 से ऊपर ही एयर क्वालिटी इंडेक्स होता। लेकिन अब मजीद अपडेट्स आएंगी तो एक्चुअल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त बहावलपुर में सांस लेना काफी दुश्वार हो गया है। और खासतौर पर अगर हम बात करें बहावलपुर में सुबह सवेरे जो कम्यूटर्स हैं, जिन बच्चों को स्कूल जाना है, जिन लोगों ने दफ्तरों को जाना है, उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है स्मोक की वजह से। और जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं और हमें नजर भी आ रहा है कि शहरी भी इस हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते नजर नहीं आते। हम देख रहे हैं कि 99% शहरी जो है वो बगैर मास्क के सफर करते नजर आ रहे हैं। तो इस स्मोक में जो कि नजर आ रही है, जो कि आज तो विजिबल है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से बादल जो है वो गहरे बहावलपुर शहर के अंदर छाए हुए हैं, तो उसके बावजूद शहरी जो है वो मास्क लगाते नजर नहीं आ रहे। बहावलपुर में ओवरऑल बात की जाए तो कोई बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, सिर्फ भट्टा खिश्त मौजूद है, जिनकी वजह से महकमा माहौलियात की वजह का कहना है कि उस वजह से बहावलपुर में ज्यादा स्मोक यहाँ पर होती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई पोल्यूटेंट इस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी बहावलपुर पिछले 2 से 3 साल के दौरान स्मोक की लपेट में रहा है। और आने वाले दिनों में भी महकमा मौसमियात की तरफ से जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा और खुश्क मौसम की वजह से ही बहावलपुर में जो स्मोक है उसका सिलसिला मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये सूरत हाल है बहावलपुर में और आने वाले दिनों में भी मजीद इसका बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। साथ साथ अगर हम मौसम की बात करते चलें तो दिन के औकात में बहावलपुर में का मौसम बदस्तूर जो है मुस्तहकम रहने का इम्कान है, दर्जरात मुस्तहकम रहने का इम्कान है। लेकिन अगर हम रात के दर्जरात की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत कम होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता शब भी हमने देखा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है। और अगर हम आज दिन के दर्जरात की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर जो है गुज़िश्ता शब वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी बहावलपुर में आज चूंकि हवा नहीं चल रही है, कल हवा चल रही थी, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हर चीज साकिन है। और हम देख सकते हैं कि स्मोक की वजह से जो दरख्तों और पौधों के पत्ते हैं उनके ऊपर भी एक मट्टी की तह जमी हुई है। और अगर मैं गुज़िश्ता रोज भी मैंने ये दिखाया था कि अगर मैं हाथों के ऊपर टिश्यू रब करूं तो टिश्यू के ऊपर भी हल्की सी जो कालक है वो लगकर आती है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर में जो धुंध की सूरत हाल है और जो शिद्दत है और स्मोक की जो शिद्दत है वो कितनी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन साथ साथ जो तिबी माहिरीन है उनका शहरियों को यही मशवरा है कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के असरा से महफूज रह सकें, आंखों को बार बार वाश करें। और सबसे अहम बात यह है कि अगर गैर जरूरी आपने घर से कहीं नहीं जाना तो आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, स्मोक में भी आप कंट्रीब्यूट ना करें और अपनी सेहत को भी बचाएं। और साथ साथ घरों की खिड़कियां दरवाजे भी बंद करके रखें, क्योंकि स्मोक की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। तो स्मोक अब घरों में भी मौजूद है और घर का जो इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफी हद तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो काफी हद तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमें बता रहे थे बहावलपुर से ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में स्मोक की अलगार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स पर पहुंच गया। शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया। फिजा शहरियों को बीमार करने लगी है। मजीद जान लेते हैं, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल है?
بالकुल रहीम यार खान जनूबी पंजाब के फ़ज़ाई आलूदा तरीन और इसके साथ साथ स्मोग में सफ़े अव्वल के शहरों में जो है वो शामिल हो चुका है। रहीम यार खान में आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 790 पॉइंट्स पर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में जो है वो सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन, आंखों, नज़ला, जुकाम समेत दीगर जो बीमारियाँ होती हैं उनमें जो है वो मुब्तला होने के जो खदशात है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से अगर इंतज़ामिया की कारकर्दगी को देखा जाए, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया और उसके मुतलका जो है वो म्यूनसिपल कमेटी और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और महकमा ज़राअत जो मुतलका इदारे उनकी जानिब से जो अमली इक़दाम है वो बराए नाम दिखाई दे रहे हैं, जो कि शहरियों के लिए परेशानी का बायस है कि एक तरफ से एयर क्वालिटी इंडेक्स, फ़ज़ाई आलूदगी और इसके साथ साथ जो स्मोग है उसमें इजाफा होता जा रहा है, दूसरी जानिब इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मौसम की आज सूरत हाल देखी जाए तो रहीम यार खान शहर के दिनों में आज मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ है, आसमान पर सिर्फ सूरज का राज है, लेकिन उसके साथ साथ जो दिन गुजरते जा रहे हैं मौसम में तब्दीली आने का सिलसिला जो है वो जारी है कि आज शहरों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा आता है वो 36 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दर्जा हरारत में कमी आने का सिलसिला और इसके साथ साथ गर्मी में भी जो है वो कमी आने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन दोपहर के वक्त थोड़ी सी जो है वो गर्मी फील होती है, लेकिन रात के वक्त मौसम जो होता है वो इसके बरक्स होता है कि रातें जो है वो ठंडी हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर दिन के दौरान को देखा जाए तो दिन का दौरान कम और इसके साथ साथ इसमें तब्दीली आने का सिलसिला भी जारी है कि रहीम यार खान में आज सूरज जो है वो 6:35 पर तुलू है, जबकि 5:45 पर आज सूरज जो है वो गरूब होगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गिरदनों में आइंदा 24 घंटों में ताहाल बारिशों के तो कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में इसी तरह से मौसम में तब्दीली आने का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मौसम में तब्दीली आने का सिलसिला नज़र तो नहीं आ रहा आमिर भट्टी। ऐसे देखें तो 790 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज बताया जा रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, मौसम में जो तब्दीली आ रही है वो गर्मी से मौसम जो है वो सर्दी की तरफ जो है वो ऐसा कन्वर्ट होते जा रहा है कि रहीम यार खान में दोपहर के वक्त गर्मी होती थी और रात के वक्त भी वही सूरत हाल होती थी, लेकिन अब दोपहर के वक्त जो है वो सिर्फ दिन में जो है वो गर्मी होती है और दर्जा भी 36 होता है, लेकिन रात के वक्त मौसम जो है वो इसके बरक्स होता है। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो जो फ़ज़ाई आलूदगी उसमें मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। आज माहिरीन के मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो 151 से 200 के दरमियान हो तो इंसानों के लिए मुज़र सेहत होते हैं, अगर ये 200 से 300 के दरमियान हो तो इंतहाई मुज़र सेहत होती है। लेकिन यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डबल से भी जो है वो ज़्यादा हो चुका है कि रहीम यार खान में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 790 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। रहीम यार खान में पिछले काफ़ी दिनों से जनूबी पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो पहले नंबर पर आ जाते हैं और ये शहरियों के लिए तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है कि जो इसके असबाब हैं वो ये है कि शहर में धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, फसलों की बाकियात को जब किसान और जिम्मेदार जलाते हैं और इसके साथ साथ ईंटों को पकाने वाले जो भट्टे होते हैं, इस हवाले से जो है वो ये तो असबाब हैं और इसको असबाब को कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो इंतजामिया की जानिब से जो है वो ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। इस मंथ में और उसके साथ साथ अगले 2 मंथ में जो है वो महकमा ज़राअत की जानिब से जो है वो हर सूरत एक कैंपेन जो है वो की जाती थी जिसमें किसान और जिम्मेदारों को उनकी दहलीज में, उनके खेतों में, उनके घरों में जाके जो है वो ये अवेयरनेस दी जाती है कि जब फसल तब्दील हो तो जो पिछली फसल की बाकियात है उनको ना जलाया जाए, क्योंकि धुआं उड़ने आग लगाने की वजह से जो ऊपर जो धुआं जाता है वो फ़ज़ाई आलूदगी में जो है वो उसमें इजाफा करता है, तो उसका जो है कोई मुतबादिल हल ढूंढा जाए। ये अवेयरनेस की एक कैंपेन थी, लेकिन वो कैंपेन भी जो है वो बहुत कम दिखाई देती है और फसलों की बाकियात को जलाने का जो सिलसिला है वो नहीं थम सका। दूसरी जानिब शहर में जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से भी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। मौसम जूं तब्दील होता जा रहा है और उसके साथ साथ जो असबाब है उसमें भी जो है वो कमी नहीं आ रही कि जो ईंटें पकाने वाले भट्टे उनकी जो है वो उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और दीगर जो महकमे हैं मुतलका उनकी जानिब से जो है वो ताहाल कोई प्रोसीडिंग जो है वो सामने नहीं लाई गई, जिसकी वजह से माहिरीन सेहत के मुताबिक रहीम यार खान के शहरों में जो है वो सांस, दमा, फेफड़े, नज़ला, जुकाम और इसके साथ साथ दीगर जो बीमारियाँ होती हैं उनमें फैलने के जो खदशात है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा पेश किया जा रहा है आला हुकाम से, हुकूमत पंजाब की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपल कमेटी
کمیونٹی، محکمہ تحفظ ماحولیات، محکمہ زراعت سمیت دیگر متعلقہ محکموں سے کہ نہ صرف جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے بلکہ اس کے حوالے سے جو ہے مکمل امپلیمنٹیشن بھی کی جائے تاکہ فضائی آلودگی، اسموگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ فضائی آلودگی ہے اس میں کنٹرول جو ہے وہ واضح طور پہ ممکن ہو سکے. جی فضائی آلودگی پر کنٹرول واضح ممکن ہو سکے. ہمیں عامر بٹی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ایئر کوالٹی انڈیکس 790 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے. شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے. آلودہ فضا شہریوں کو بیمار کرنے لگی ہے. ادھر ملتان میں بھی اسموگ کی شدت میں مسلسل اضافہ جاری ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 706 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا. کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. مزید موسم کا احوال بتائیں گے احمد خان. جی احمد بتائیے. جی بالکل، ملتان کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں دن بدن سردی میں اضافے کے ساتھ جو ہے سموگ کی شدت میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. ملتان جو ہے وہ فضائی آلودگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ ملتان میں سموگ کی شدت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں جو ہے وہ 706 پوائنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں جو ہے وہ دن بدن سردی میں بھی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 20 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 34 تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ مزید یہ کہا گیا کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 84% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا مزید بھی یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، کیونکہ ملتان میں سردی میں دن بدن اضافہ تو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اسموگ کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. مسلسل جو ہے سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. ملتان میں معمول کے مطابق جو ہے وہ دھواں چھوڑنے والی جو فیکٹریاں ہیں، دھواں چھوڑنے والے جو بھٹے ہیں وہ معمول کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن زیر انتظامیہ کی اور جو محکمہ ماحولیات ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ان کو کوئی جو ہے وہ اس طرح فیلڈ میں رخ نہیں کر رہے. جاتے بھی ہے اگر کارروائی کرتے تو زگ زیگ بھٹوں پہ، جدید ٹیکنالوجی پہ بھٹوں پہ جا کے فوٹو سیشن کرا کر جو ہے وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ معمول کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید بات کریں موسم کے حوالے سے تو جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو ویسے ہی طبی ماہرین کا بھی ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کر دیا. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بدلتے موسم کے ساتھ جو ہے وہ شہری بھی جو ہے وہ پرہیز، احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لازمی کریں. ٹھنڈے مشروبات کے استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں تاکہ جو سردی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ان سے بچا جا سکے. اور خاص طور پر طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سموگ کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، تو اسی حوالے سے جو سموگ سے پیدا ہونے والی بیماریاں ان سے بچنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر کا خاص طور پر استعمال کریں. خاص طور پر ماسک جو ہے وہ لازمی لگائیں شہری، جس سے جو ہے وہ سموگ سے بچا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سانس لینے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، دمے کی بیماری پیدا ہو رہی ہیں اور مختلف جو بیماریاں ان سے جنم لے رہی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے احمد خان، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. ملتان اسموگ کی لپیٹ میں ہیں، شہریوں کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 706 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے. آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر ہے.